दोस्तों, आज एक भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है जब बेटी ने पिता को ज़िंदगी लौटा दी, जिसका शीर्षक है एक अनोखा उपहार। सुबह की पहली किरण जब कच्चे आंगन में उतरी तो मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ एक नया दिन जन्मा। गांव के छोर पर बसा छोटा सा घर, जिसकी दीवारों पर समय की दरारें थीं, भीतर से उम्मीदों की गर्माहट से भरा था। उसी घर में रहती थी सुमन, सीधी, संवेदनशील और सपनों से भरी हुई लड़की। उसके सपने बड़े नहीं थे पर गहरे थे। वह चाहती थी कि उसके अपने मुस्कुराएं, कि रिश्तों में कड़वाहट की जगह मिठास बनी रहे और कि जीवन की भाग दौड़ में कोई ऐसा पल हो जो हमेशा के लिए दिल में ठहर जाए। सुमन के पिता हरिशंकर साधारण कर्मचारी थे। ईमानदारी उनकी पूंजी थी और परिश्रम उनकी पहचान। माँ सरोज घर संभालती थी, रोटी के साथ स्नेह सेकती और चाय के साथ सलाह परोसती। घर में पैसों की कमी थी पर आत्मसम्मान की नहीं। त्योहार आते तो सादगी के रंग चढ़ते और जन्मदिन पर मोमबत्ती छोटी होती पर दुआ बड़ी। उस साल सुमन के जीवन में एक विशेष दिन आने वाला था, पिता की सेवानिवृत्ति। बरसों की नौकरी के बाद वह दिन जब हरिशंकर को फाइलें सौंपकर घर लौटना था। घर में उत्साह भी था और चिंता भी। उत्साह इसलिए कि अब पिता को आराम मिलेगा, चिंता इसलिए कि आगे का रास्ता कैसा होगा। सुमन समझती थी कि इस मोड़ पर पिता को किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो उन्हें भरोसा दे, हिम्मत दे और यह एहसास कराए कि उनका जीवन केवल नौकरी तक सीमित नहीं था। सुमन ने तय किया कि वह पिता को एक अनोखा उपहार देगी। पर अनोखा क्या हो सकता है? बाजार में रखी घड़ियाँ, कपड़े या चमकदार स्मृति चिन्ह? सब कुछ देखा हुआ सा लगा। उसके मन में एक प्रश्न गूंजता रहा, क्या उपहार का मूल्य उसकी कीमत से तय होता है या उसकी भावना से? वह दिन रात सोचती रही। रातों को छत पर लेटे लेटे तारों से बातें करती और दिन में काम के बीच मन ही मन योजनाएं बुनती। एक दिन उसने पिता की पुरानी अलमारी खोली। उसमें बरसों की थकान के साथ सहेजी गई यादें थीं। पुरानी डायरी, पीली पड़ चुकी तस्वीरें, बच्चों की रिपोर्ट कार्ड और एक लिफाफा जिसमें पहली तनख्वाह की रसीद थी। सुमन की आंखें नम हो गई। उसे लगा जैसे पिता का पूरा जीवन उस अलमारी में सांस ले रहा हो। उसी पल उसे समझ आया, उपहार वह होगा जो पिता के जीवन को सम्मान दे, उनके संघर्षों को स्वर दे और उनके सपनों को नई उड़ान दे। उसने तय किया कि वह पिता के जीवन की कहानी लिखेगी, उनके शब्दों में, उनके कदमों के निशानों के साथ। काम आसान नहीं था। सुमन ने हर शाम पिता के साथ बैठना शुरू किया। चाय के कप के साथ सवाल भी आते, पहला दिन कैसा था, पहली डांट कब पड़ी, सबसे मुश्किल फैसला कौन सा था और सबसे प्यारी याद कौन सी। हरिशंकर पहले हंसकर टाल देते, फिर धीरे धीरे खुलने लगे, शब्द बहने लगे जैसे किसी ने बंद बांध खोल दिया हो। सुमन ने सब कुछ लिखना शुरू किया, हर खिस्सा, हर ठहराव, हर आंसू। उसने माँ से भी बातें की, घर की जदोजहद, बच्चों की चिंता और पति के सपनों की चुपचाप रखवाली। पड़ोसियों से मिली बातें, सहकर्मियों के अनुभव, सब कुछ एक धागे में पिरोती गई। रातें लंबी होती गई, कभी थकान से हाथ कांपते, कभी भावनाओं से कलम रुक जाती। पर सुमन रुकी नहीं। उसने सीखा कि लेखन केवल शब्दों का खेल नहीं, यह जिम्मेदारी है।
किसी के जीवन को ईमानदारी से सामने रखने की। दिन बीतते गए, सेवानिवृत्ति का दिन पास आता गया। सुमन ने कहानी को एक सुंदर हस्तलिखित पुस्तक का रूप दिया। मोटे कागज, साफ लिखावट और बीच बीच में तस्वीरें। आखिरी पन्ने पर उसने लिखा, यह कहानी खत्म नहीं होती, यह आगे बढ़ती है। उस दिन घर में छोटे से कार्यक्रम की तैयारी थी। कोई बड़ा समारोह नहीं, बस अपने लोग। पिता जब घर लौटे तो उनके चेहरे पर थकान के साथ सुकून था। सुमन ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया और उपहार उनके हाथों में थमा दिया। हरिशंकर ने पुस्तक खोली। पहले पन्ने पर उनका नाम था, फिर उनके जीवन की पहली सुबह। जैसे जैसे वे पढ़ते गए उनकी आंखें भरती गई। वे मुस्कुराएं, रुकें और फिर पढ़ने लगें। घर में सन्नाटा था, केवल पन्नों की सरसराहट और भावनाओं की धड़कन। जब वे आखिरी पन्ने पर पहुँचे तो उनकी आवाज़ काँप गई। उन्होंने सुमन की ओर देखा और कहा, यह उपहार नहीं, यह मेरी आत्मा है। उस शाम घर में चूल्हा जला, रोटियां सेकी गईं और दिलों में नई रोशनी फैली। पिता ने कहा कि अब वे बच्चों को पढ़ाएंगे, अपनी कहानी दूसरों से साझा करेंगे और जीवन के इस नए अध्याय को पूरे मन से जिएंगे। समय बदला। हरिशंकर ने मोहल्ले के बच्चों के लिए शाम की कक्षा शुरू की। सुमन ने पुस्तक की कुछ प्रतियां बनवाकर उन्हें दी, जो प्रेरणा ढूंढ रहे थे। कहानी ने कहानी को जन्म दिया। एक दिन सुमन को एहसास हुआ कि अनोखा उपहार देना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना उसे आगे बढ़ाना। उसने पिता की कहानी से सीखा कि सबसे कीमती चीज़ है सम्मान, स्मृति और साझा करना। सालों बाद जब सुमन अपने जीवन के मोड़ पर खड़ी थी, उसने वही पुस्तक खोली। पन्ने पुराने हो चुके थे, पर शब्द ताज़ा थे। उसने मुस्कुराकर सोचा, उपहार कभी खत्म नहीं होते, वे बस रूप बदलते हैं। उस रात सुमन ने दिए की लौ को देखा, न तेज न मंद, बस स्थिर। उसने समझ लिया कि सच्चा उपहार वही है जो समय के थपेड़े में भी अपनी रोशनी बनाए रखे। और उसी रोशनी में उसने अपने पिता को देखा, नौकरी से मुक्त पर जीवन से और अधिक जुड़े हुए। एक अनोखा उपहार एक संवेदनशील और प्रेरणादायक कहानी है जो बताती है कि उपहार की असली कीमत उसकी भावना में होती है। यह कहानी रिश्तों की गहराई, संघर्षों के सम्मान और स्मृतियों की शक्ति को उजागर करती है। एक साधारण परिवार के माध्यम से यह कथा सिखाती है कि सच्चा उपहार वही है जो किसी के जीवन को अर्थ दे और भविष्य के लिए आशा जगाए।